अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन से मुखातब है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा, आखिरी और फैसला कुन टेस्ट मैच कल से कजाफी स्टेडियम लाहौर में शुरू हो रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया अब तक जिस तरीके की क्रिकेट पिछले 2 टेस्ट मैचेस में खेले, उनमें पिचेस को बहुत क्रिटिसाइज किया गया। खासतौर पर रावलपिंडी की पिच को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। दैन कराची में भी जिस तरीके से पहले 2 दिन ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पूरी बारी ली, उसके बाद पाकिस्तान टीम 148 रन पर आउट हुई, तो फिर लगा कि ये पिच शायद पिंडी की तरह नहीं है जब हम 148 रन पे आउट हुए। लेकिन उसके बाद बाकी जो दोनों बारियां थी वो भी बैटिंग वाली बारियां ही दिखाई दी। चाहे पाकिस्तान ने ली हो जिसके अंदर रिकॉर्ड बनाते चले गए, या ऑस्ट्रेलिया ने अपनी सेकंड बारी ली थी, उन सब में विकेट एक मरतबा फिर ऐसा लगा कि बिल्कुल सीधा हो गया। क्या हम बिल्कुल सीधे विकेट के साथ जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में? इस वक्त अगर आईसीसी टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप में टीमों की पोजीशन देख लेते हैं तो ऑस्ट्रेलिया इस वक्त टॉप पोजीशन पर है जिसके 72 पॉइंट्स हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 61 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि साउथ अफ्रीका की टीम के 7 पॉइंट्स हैं और वो तीसरे नंबर पर है। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये टेस्ट मैच जीतती है, क्योंकि बेहतर रैंक की टीम है ऑस्ट्रेलिया, तो पाकिस्तान के पॉइंट ज्यादा बढ़ेंगे। तो अगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच है, हर एक मैच आईसीसी टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप का हिस्सा है, उस लिहाज से पाकिस्तान को अपनी हिकमत अमली कहीं ना कहीं मैच जीतने की जरूर बनानी चाहिए। अब तक ऐसा लग रहा है हम दिफाई मोड से बाहर नहीं आए हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, लाहौर में कैसी पिच होगी? क्या लाहौर में भी सिमिलर इसी तरह की पिच होगी? वैसे हम बहुत ज्यादा फास्ट पिच तो बना नहीं सकते, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह का ऑस्ट्रेलिया का पेस बॉलिंग अटैक है, शायद हमारा उतना बेहतर पेस बॉलिंग अटैक दिखाई नहीं देता। हम घास नहीं छोड़ सकते पिच पे, गो के हम लेके आ गए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की एकेडमी के चीफ क्यूरेटर को, जो अब पिचेस बना रहे हैं और उसके बाद आगे भी वो काम करेंगे, लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकते। ज़ाहिर है मेरी अपनी जाती राय में, वो न्यूट्रल तो नहीं होंगे, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पैसा ले रहे हैं इस वक्त, आईसीसी एकेडमी से तो पैसा नहीं ले रहे। तो फिर ये पाकिस्तान की होम सीरीज है, तो उस लिहाज से उन्हें हर हाल में जो पाकिस्तान के मुफाद में होगा या जो उन्हें डायरेक्शन दी जाएगी उन्होंने वही करना है। और हमारी इत्तलात के मुताबिक ये एक स्पिनिंग ट्रैक होगा, और जो माजी में इतना अच्छा और ज्यादा स्पिनिंग ट्रैक नहीं था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी ख्वाहिश यह है कि इस मैच का रिजल्ट सामने आना चाहिए। 3 मैच हो गए, 3 अगर ड्रॉ हो जाते हैं तो ऐसा तो रिसेंट पास्ट में आपको भी याद नहीं होगा, मुझे भी याद नहीं है। आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में 3 से 4 दिन में फैसले आ रहे। हम कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट तमाशा जरूर बनेगी कि 2 वर्ल्ड क्लास टीमें मैच खेल रही हैं और 3 टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाएं। तो ये भी एक एहसास पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रखना चाहिए और सीरीज जीतने जाना चाहिए। और वो स्पिन ऑप्शन हमारे पास जाहिद महमूद के बारे में सुनने में आ रहा है। आज उनकी बर्थडे का केक भी काटा गया, तमाम खिलाड़ियों ने सेलिब्रेशन की। दादू से ताल्लुक रखने वाले स्पिनर, लेग ब्रेक स्पिनर जो है, वो सुनने में आ रहा है कि साजिद खान की जगह कल मैच में एक्शन में होंगे। क्या कुछ होगा कल के टेस्ट में, बाकी बातें क्या करें। ऑस्ट्रेलिया से सीरीज का तीसरा, आखिरी और डिसिसिव टेस्ट मैच शुरू होने जा रहा है। बात करेंगे टेस्ट मैच पर। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है हमारा वही पैनल कि जिसके साथ हमने पूरी टेस्ट सीरीज की है। पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त ऑलराउंडर थे, कई प्लेयर्स को ग्रूम किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम तक पहुंचने के लिए। इनकी आई बड़ी जबरदस्त है खिलाड़ियों को देखने के हवाले से, इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन्हें ऑब्जर्वर के की जिम्मेदारियां भी दी थी। और अब भी कहीं ना कहीं, चाहे फ्रेंचाइजर्स हों या मुख्तलिफ टीमें हों, वो अगर किसी खिलाड़ी को चेक करना हो और वो कराची में खेल रहा हो तो इनको भेजा जाता है कि जरा जाके तो देखें कि उस बच्चे में कितना दम दिखाई दे रहा है। शुएब हबीब साहब हमारे साथ शो का ऐसे हैं। थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपको सलाम मेरा। और उनके साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं, ये भी एक जबरदस्त किस्म की आई है, डैशिंग मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। इनकी एक जो सेंचुरी थी, जो उन्होंने टॉप क्लास विल्स कप एक जमाने में बहुत बड़ा इवेंट हुआ करता था, वहां इनकी सेंचुरी वो आज भी मुझे याद है, जिसकी वजह से नेशनल बैंक की टीम टाइटल जीतने में कामयाब हुई थी। वो मैच विनिंग सेंचुरी इनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी लेकर आई थी। पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट, कमेंटेटर सईद आजाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सईद भाई, थैंक यू। आपका वो 100 मुझे वाकई में याद है, मैंने वो देखा था। जबकि टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम, वो नाम के जिसने पाकिस्तान को स्विंग बॉलिंग करना सिखाई, जिसने ये बताया कि किस अंदाज से रिवर्स स्विंग के मौजूद थे, पाकिस्तान की गिरा कदर फतूहात में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। कई पाकिस्तान के टॉप फास्ट बॉलर्स को अपने कैंप के जरिए ढूंढ कर लेकर आए और उसके बाद उन्होंने सालों पाकिस्तान क्रिकेट की खिदमत की। कोई और नहीं, ग्रेट सरफराज नवाज साहब हमें लंदन से ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सैफी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम सबको।
मैं आप ही से आगाज करूंगा सरफराज भाई। कल लाहौर में टेस्ट मैच होने जा रहा है, पिछले 2 टेस्ट मैचेस का रिजल्ट सामने नहीं आ सका। दूसरे टेस्ट मैच में जो है वो ऑस्ट्रेलिया जीतते जीतते रह गया, लेकिन आखिरी लम्हात में पाकिस्तान को क्या जीतने का मौका था? आपका स्टेटमेंट एक मैंने देखा था बड़े अखबार में जी। बिल्कुल, देखें उस वक्त चाहिए था 5 या 6 रन पर ओवर जी आखिरी 2 घंटों में। तो उस वक्त जो ऑस्ट्रेलियन बॉलर थे वो भी मेरा ख्याल है बड़े अंडर प्रेशर थे, डिफेंसिव हो गए थे। उन्होंने भी गिव अप कर दिया था कि आउट नहीं हो रहे, और बड़ी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी आजम की और उसके साथ ये जो रिजवान है। तो जिस तरह ये खेल रहे थे ऐसे लग रहा था जैसे कि बड़ी फ्रेंडली बॉलिंग है, लेकिन उसके बाद इन्होंने अपने आप को अंडर प्रेशर कर लिया। ये मेरा ख्याल है इनके दिमाग में ये था कि ड्रॉ की तरफ ही जाना है। और मैं ये सकलैन मुश्ताक जो इनका बाहर हेड कोच है उसको ब्लेम दूंगा कि उसने पीछे भी गलत बनवाई है, और उसके बाद जो प्लेयरों के दिमाग में डाला हुआ था ड्रॉ करना है, ड्रॉ करना है, ये अगर वो थोड़ा सा अपना टेकअप करते तो मेरा ख्याल है ये मैच जीत सकते थे आसानी से। जी, बहुत बड़ी तारीख बनती, इसमें कोई शुबा नहीं है। सकलैन मुश्ताक को जिम्मेदार करार दिया अभी सरफराज नवाज साहब ने कि जिस तरह की पिचेस बनी थी और डिफेंसिव मोल्ड में सकलैन मुश्ताक की कोचिंग की वजह से पाकिस्तान टीम गई। शुएब हबीब साहब देखें जी, मैं कोचिंग के या सकलैन के मुतालिक तो नहीं कहूँगा। ये जैसे मैंने पिच देखी है कराची की या होने वाले लाहौर की मैच, देखें ये जो लोग पिचेस को कह रहे हैं, नो डाउट पिचेस स्लो थी, पिच खराब नहीं थी, पिच क्या थी, स्लो थी। और वो स्लो होने की वजह यह है कि कराची में एकदम इतनी गर्मी पड़ी है, जो थोड़ी बहुत घास भी थी या कुछ था या मट्टी थी, वैसे ही धूल उड़ गई, वो धूल उड़ी, फिर वो थोड़ी बहुत जो घास है वो धूप से जल गई होगी, ये वजह है। और अदरवाइज जैसे अभी आपने बताया पिंडी की भी पिच सही थी, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं पिंडी की पिच के बारे में तो कह ही नहीं, कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि वो सही तरीके से मैच भी नहीं देखा था। अभी पिंडी से शुरू करें ना जी, पिंडी की पिच का बताएं कि वो इस तरह की कभी पिच हुई है? पिंडी में तो घास होता है, वहाँ तो इतनी गर्मी नहीं थी। जी जी प्लीज। हाँ, तो अब ये बात हो रही है। अच्छा, अब दूसरी चीज, अभी आपने ये जो बताया ना कि ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट पोजीशन पे, पाकिस्तान सेकंड पोजीशन पे, इस तरीके से इंग्लैंड, ये नंबर ऑफ मैचेस इनके क्या है? पाकिस्तान ने 12 में से 4 मैच जीते हुए। मैचेस की जिस तरह परफॉर्मेंस होती है उसी तरीके से इनके पॉइंट सिस्टम होता है। मैंने आपको पॉइंट्स भी एग्जैक्टली बता दिए, 1 और 2 के क्या है। चलिए, मैं इसलिए अब देखें, हम जो पाकिस्तान को कहे जा रहे हैं कि पाकिस्तान डिफेंसिव, पाकिस्तान कोई डिफेंसिव नहीं खेला। देखें पाकिस्तान की तो बॉलिंग। देखिए शुएब भाई, आपने ये बात कही थी कि पाकिस्तान ने मैच जीत नहीं सकता था, जैसे अभी सरफराज साहब ने बात की कि पाकिस्तान मैच जीत सकता था। हमने फिर वही कि हम सिर्फ दिफा में ही लगे रहे और दिफा में फंस गए थे। अभी सरफराज भाई ने बात कही कि हम सिर्फ दिफा में लगे रहे और हम फंस गए थे वहां पे। लेकिन आपके ख्याल में वो सही काम किया पाकिस्तान ने? सरफराज भाई, मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूं, लेकिन मैं अपनी राय दे सकता हूं। लेकिन ये जो कहा जा रहा है ना, हम आराम से जीत सकते थे, कोई ऐसी चीज, हमारा कोई जीतने का चांस नहीं था, हमने ये मैच ड्रॉ कर लिया, बहुत बड़ी बात। टेस्ट क्रिकेट में यार, टेस्ट क्रिकेट में 3 या 4 रन का एवरेज बहुत होता है। टेस्ट क्रिकेट में आप एक साइड पे 7 लड़के भी करके बॉल कर सकते हैं। टेस्ट क्रिकेट में एक साइड पैक करके गेंद कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये हमें इसलिए नजर आ रहा है, आप ये देखें, जैसे ही बाबर आजम आउट हुआ है, फिर बाबर के बाद कौन, हमारा खब्बा आउट हुआ है, उसके बाद उन्होंने अटैकिंग फील्ड लिया। वो अटैकिंग फहीम को उसका गेम खेलने का मौका ही नहीं दिया ना। आप जितना दिफा में चले गए थे कि फहीम के पास आपने दूसरा ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। आपने बड़ा अच्छा सवाल करा, और फिर सरफराज भाई ने बोला है, तो अब मैं उस पर कह, वो जब अटैक पे आए तो उस अटैक पे हमें उसको रिजवान को रन मिल गए। उस अटैक में आप देखें, आपका साजिद आया, साजिद ने भी 3-4, अगर मैच रिजल्ट की तरफ जा रहा होता और इतना क्लोज होता तो फिर वो इतनी अटैकिंग फील्ड नहीं लेते। फिर मैं आप एक टेक्निकल चीज बता सर, उन्होंने अटैक किया, आपने अटैक नहीं किया। बात ये कि जिसने अटैक किया वो देखे आखिरी दम तक आपका गला यहाँ से पकड़ के रखा आपने। सवाल कर रहा है ना, तो सर मैं तो आपको अटैक की बात कह रहा हूँ। वो इसके बावजूद के मैच हार सकते थे, अटैक करते रहे, आपकी की बात कह रहा हूँ। किसको?
आप ही की बात हाँ, कह रहा हूं। नहीं, उस वक्त रन एवरेज इतना चला गया था कि पाकिस्तान अगर ये डिफेंस करता तो पाकिस्तान आउट हो सकता था। और फिर दूसरी चीज इस मैच की टेक्निकल चीज ये थी, मैं ये समझता हूं अगर बाबर आजम 4 रन कर लेता ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, मैच ही ड्रॉ वो कॉल ऑफ हो जाता। वो तो बाबर आउट हुआ, उसके बाद वो आउट हुआ, तो वो फिर आउट करने के चांस पे गए। उसमें उन्होंने फील्डिंग अटैकिंग फील्ड ली, उसमें रिजवान के रन मिल गए। लेकिन अदरवाइज मेरा अपना क्रिकेट एक्सपीरियंस है, मैं लोगों को तो जी सईद भाई, बड़ी बड़ी सईद भाई क्रिकेट आप, खेली आप है, भी इसी बात से मेरे मुत्तफिक हिसाब से वो दिखाई दे मैच रहे ड्रॉ थे था। कि ये मैच मैं बात ये कर रहा हूं कि हम किस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ मैदान में उतर रहे हैं। सरफराज नवाज साहब लाइन पर हैं, 60 रन चाहिए थे, 70 रन चाहिए थे। सरफराज भाई का वो स्पेल याद है, 9 विकेटें बाकी थी, गिव अप नहीं करते थे हमारे खिलाड़ी। अब हम जो है ना वो डिफेंसिव मोल्ड में ज्यादा हैं। जब हमने ऑस्ट्रेलिया समझ लिया है कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसा हुआ आ गया है कि हम अपने मुल्क में भी कुछ नहीं कर सकते, सर हमने जहन बना लिया है। नसीम भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हमेशा से पाकिस्तान की अप्रोच की बात करता हूं तो मैं सरफराज नवाज वगैरह के क्रिकेट मैंने देखी है, इन लोगों की अप्रोच देखी है। इन लोगों जिस तरह से आज, अब तो ये तो ऑस्ट्रेलिया की कोई टीम नहीं है। जिस जमाने में ऑस्ट्रेलिया की टीम थी उस वक्त जब सरफराज भाई वगैरह खेलते थे, जब उनको टफ टाइम देते थे, ये अप्रोच ही, मैं तो ये कहता हूं कि ये जो टीम बनी और ये टीम ऑस्ट्रेलिया आई और जिस तरह से इन्होंने जिसे कहते हैं ना लॉबी के प्लेयर खिलाने थे तो विकेट खिला के वही सीरीज खत्म कर दी। इन्होंने जो पिंडी की विकेट बनाई थी उसके सरफराज भाई जो बात कर रहे हैं वो अप्रोच की बात कर रहे हैं, प्लेयरी की बात नहीं कर रहे। कोई प्लेयर छोटा बड़ा नहीं है। जो इन्होंने पहली विकेट पहली जो पिच थी पिंडी की जो पिच थी उस क्रिकेट में वो जो है ना सिर्फ 2-3 लड़कों को इन्होंने, बाबर आजम ने या सकलैन, बाबर से खुद रन नहीं हो रहे थे सर उससे पहले। अब आप कुछ भी कह लें, इंतजाम लक को भी बीच में ले आए, उनको खिलाना था, उन बच्चों को खिलाना था। प्लेयर अच्छे, वो ठीक है कि वो विकेट बनी इसलिए थी कि बस किसी तरह। सईद भाई बाबर भी मैच विनिंग रन नहीं कर रहे थे, पीएसएल पूरी पीएसएल। देखें बाबर और रिजवान की तो आप बात ही ना करें, वो तो पाकिस्तान के क्या दुनिया के सुपरस्टार हैं। उन्होंने तो वो अभी काफी दिन खेलेंगे, काफी दिन अभी खेलेंगे और ग्रेट प्लेयर है, खेलना नहीं, ग्रेट प्लेयर उनकी जरूरत है। मगर जिस अप्रोच से ऑस्ट्रेलिया आई और पाकिस्तान जितना बैकफुट पे पहले ही मैच में चला गया था, और जिस तरह से सरफराज भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक तो ऑस्ट्रेलिया से मिस्टेक हो गई, ये बताएं, ऑस्ट्रेलिया से मिस्टेक, उसने फॉलो ऑन नहीं कराया। वो फॉलो ऑन करा देता तो ये नहीं आता। और किस्मत जब साथ देती है ना, याद रखें, ये मुझसे ज्यादा सरफराज भाई जानते होंगे, किस्मत साथ कब देती है, जब आपके मेन प्लेयर की कैचेस छूटने लगते हैं। ये सब चीजें काउंट करके एक प्लेयर बनता है। अब उसको महसूस, इनको कोचेस बाहर जो कोच बैठा है उसको पता होना चाहिए आज बाबर आजम का या रिजवान का देना है, कैच भी छूट रहा है, बच भी रहे हैं, तो उसको जीतने जाना चाहिए था, जीतने के लिए कोशिश करनी चाहिए थी। मगर उसके अलावा पूरी टीम जो बाहर जो प्लानिंग सकलैन मुश्ताक की, मुझे ऐसा लग रहा है सकलैन मुश्ताक ने एक मैसेज नहीं कराया ये मैच जीतना है, उसने एक मैसेज नहीं कराया। और ये जब तक बाबर खेल, देखें बाबर प्लेयर ही इतना बड़ा है, वो खेलता रहता तो वैसे ही मैच निकल जाता। रिजवान प्लेयर ही इतना बड़ा है, वो खेलता रहता तो मैच, मगर दूसरे प्लेयरों से पता चल गया कि वो जीतने नहीं जा रहे। जो दूसरे प्लेयर खेले हैं, जो फंस के खेले हैं, जिनसे खेला नहीं जा रहा था, जो इस अप्रोच से नहीं खेल रहे, ये सब प्लेयर वही प्लेयर थे जो पाकिस्तान के बेस्ट प्लेयर हैं, बेस्ट प्लेयर हैं। और अगर देखिए कोच का बहुत बड़ा, मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है। आपको बाबर फॉर्म में आ गया था, 200 पे खेल रहा था, रिजवान फॉर्म में आ गया था, इस वक्त नीचे के प्लेयरों को भी कह देना चाहिए मैच जीतना है। कैसे नहीं मैच जीतते, मैच 100% जीतते, इसलिए कि आपकी अप्रोच ही नहीं है सकलैन मुश्ताक की। उसने यही, अब ये कल की जो आप बात कर रहे हैं, कल आप ये बात नहीं कह रहे थे वैसे। नहीं, कल तो बात अब चेंज, अब देखें जो बात कल आपने कहा था कि मैच ड्रॉ किया, सही किया। नहीं, ड्रॉ तो इसलिए सही किया, इज्जत बच गई, नहीं तो इज्जत बच गई। मगर सरफराज भाई की बात को अगर आप गौर करें, सरफराज भाई की बात मैं कल से कर रहा हूं बैठ के, जो सरफराज भाई ने बात की है कल पूरे शो में मैंने कहा। एक चीज बता दें, ये नहीं है कि मैं या शोएब भाई या आप या सरफराज भाई, पर जब जो अच्छी बात कहते हैं वो क्लिक कर जाती है। सरफराज भाई बाहर से, मैं इस बात पे हूं कि अप्रोच ही नहीं थी सकलैन मुश्ताक की। मैं बात ये कर रहा हूं, देखिए मेरा जो अभी ये बड़ी अच्छी बात कही सईद भाई ने, अप्रोच नहीं थी। सरफराज भाई बात मैं ये कर रहा हूं कि एक तो आप अपने मुल्क में सीरीज खेल रहे हैं, पहले आपने जो पिंडी की पिच बनाई थी उसके बाद बता दिया कि
हम कितने ऑस्ट्रेलिया से सहमे हुए, हम कितने डरे हुए। फिर दूसरे टेस्ट मैच में उन्होंने आपको यहां से पकड़ लिया था जब 500 करने के बाद उन्होंने 148 पे आपको आउट किया था और फिर 30 पर आपके 2 आउट कर लिए थे। वहां से आपने मैच बचाया, आपके चांस मिले, कैच छूटे, ये सब खेल में होता है, उसमें उनकी बहादुरी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन जहां पे लास्ट में जाके जब बाबर और रिजवान खेल रहे थे, आपकी 6 विकेटें बाकी थी, अभी फहीम अशरफ ने बैटिंग के लिए आना था, आपके 14 ओवर रह गए थे, आप पता नहीं कितने ओवर खेल के आ गए थे, तो वो 14 ओवर तो बाबर टेलेंडर्स के साथ भी खेल लेते। अगर एक चांस लेने जाते आप रिजवान और फहीम अशरफ के साथ, आपने वो जो चांस नहीं लिया, वो जो एक बॉडी लैंग्वेज आपने उस जगह पर भी गिरा ली, इसका लाहौर में कितना नुकसान हो सकता है? सरफराज भाई आवाज आ रही है? हाँ जी। अच्छा, मैं ये कहूंगा कि जो सिलेक्शन ऑफ द टीम है उस पर भी जरा बात कर लेना। बिल्कुल कि बिल्कुल। इस लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर आपने रख लिया, एक ऑफ स्पिनर मिली जुली बॉलिंग कराता है, वो आपके इतने आउटस्टैंडिंग बॉलर तो है ही नहीं। आपको इन पिचों के ऊपर जो ड्राई पिचें हैं, राइट आर्म लेग स्पिनर चाहिए। राइट आर्म रिस्ट स्पिनर जो होता है वो ही आउट करता है। और पास में आप देख लें, जब ये यासर शाह खेलता था तो वो 6-7 आउट करता था एक तरफ से, जब टीम आपकी जीती थी। तो इसमें मैचेस में तो उन्होंने राइट आर्म लेग स्पिनर खिलाए नहीं। जो अब वो देखें, उनके एक राइट आर्म लेग स्पिनर ने, स्वेप्सन ने 50 ओवर करवा दिए, देखें जी, क्योंकि पिच की जरूरत थी राइट आर्म लेग स्पिनर की। बेशक उसकी बॉलिंग इतनी कामयाब नहीं हुई, लेकिन हमें एक राइट आर्म लेग स्पिनर खिलाना चाहिए था इंस्टेड ऑफ जो लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर। लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर इन डेड पिचों पे तो इफेक्टिव हो ही नहीं सकते। वो जो गेंद राइट आर्म लेग स्पिनर जो होता है, उसका गेंद किक करता है तीसरे चौथे पांचवें दिन ऑफ द विकेट ऊंचा आता है और बैट्समैन को मुश्किल पड़ सकती है और टर्न भी ज्यादा होता है। और उसके बाद फिर फुट होल्ड बने हुए हैं, वो रफ पैचेस बने हुए हैं, इस तरह की चीजें। तो मैं कहूँगा कि ये सिलेक्शन जो है ये दोनों मैचेस में राइट आर्म लेग स्पिनर होना चाहिए था। जी सरफराज भाई, बिल्कुल जबरदस्त पॉइंट है। वैसे आप दोनों ने इतनी क्रिकेट और क्रिकेट का साथ है आप लोगों का, हॉल ऑफ फेम में हमने बड़े बड़े नाम सुने। सरफराज भाई की जो अपनी खिदमात हैं इस मुल्क के लिए, और आइए पाकिस्तान, ये तो दुनिया के हॉल ऑफ फेम में डिजर्व करते हैं जो इन्होंने परफॉर्म किया। पाकिस्तान के हॉल ऑफ फेम में अब तक इनका नाम ना आना आपके लिए सरप्राइज है शोएब भाई? मेरे ख्याल में इस वीक में इनका भी नाम आ जाएगा। अभी वनडे सीरीज है और T20 मैच है, तो इस वीक में। और सरफराज भाई तो डिजर्व करते हैं यार। सरफराज भाई मतलब हम लोग तो इतने मजे से कह देते हैं, जो इनकी क्लास थी, जो इन्होंने खिदमात करी हैं, फिर पाकिस्तान को मैचेस जिताए, वो तो किसी उससे आप ये कैसे कह रहे हैं कि इस हफ्ते उनका नाम हॉल ऑफ फेम में आ जाएगा? आपने सवाल करा था, मैंने जवाब। सर आप एक खबर ब्रेक कर रहे हैं, वो कल आपसे ये मेरी सोच है, ये मेरी सोच है। अच्छा, फिर दूसरी चीज ये, अभी सरफराज भाई ने बोला, तो मैं तो पहले दिन से टेस्ट मैच में कह रहा हूँ कि राइट आर्म लेग स्पिनर होना चाहिए। मैंने पहले आपके प्रोग्राम में बोला। तो सईद भाई जब कह रहे थे आपके बॉलर्स के हाथ में दम नहीं है, उस वक्त आपने कहा था वो 6 आउट कर रहे हैं। आप हाथ में दम की बात करें, जाहिद महमूद की तो आपने कल बात की है जब मैंने सवाल किया था आपसे। मैंने नहीं करी, ठीक है। मैं आपने कल बात की थी, आपने कहा होना चाहिए पहली दफा। देखें, आप तो कह रहे थे कि आपने बॉलरों के हाथ में दम खत्म हो गया है। एक मिनट, आप मेरा वो स्टेटमेंट उठाएं, और जिसमें से राशिद इसरार ने आपने उसको बीपर पे लिया, तो उसने क्या बोला, बल्कि मेरा नाम नहीं लिया शोएब, उसने बोला तौसीफ भाई सही कह रहे, निकल वाले प्रोग्राम या मतलब मैं अभी चले उसको भी निकल जी। सईद भाई, सरफराज नवाज साहब होने चाहिए। अरे क्या करें आप ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल बने हुए, यहाँ से रुक जाओ, नहीं आ जाओ, रुके तो सही, एक मिनट में आता हूँ। सईद भाई, सरफराज नवाज साहब डिजर्व करते हैं हॉल ऑफ फेम, बिल्कुल। देखें मैं ये बात करूंगा, वो आपको पता है कि मैं हमेशा वो बात करता हूं, अगर स्विंग पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुई है वो तो सरफराज भाई की वजह से हुई है। याद रखें, ग्रेट प्लेयर और लेजेंड प्लेयर होता कौन है? वो प्लेयर होता है जो 4 सदी तक लोगों को याद रहे।
सरफराज भाई ऐसी पर्सनैलिटी हैं कि अगर आप इमरान खान को याद रखेंगे तो सरफराज खान नवाज को भी याद रखेंगे, या जावेद मियांदाद को याद रखेंगे तो सरफराज नवाज को भी रखेंगे। जब ये इस किस्म की जब मैचिंग हो रही हो ना, तो अभी तक लेट क्यों हुए तो मुझे समझ में नहीं आता। ग्रेट ग्रेट सरफराज भाई, मुझे तो पता नहीं था, अगर पहले पता होता। मैंने नाम लिया था फर्स्ट प्रोग्राम में जब आपने फजल महमूद को, तो मैंने कहा था सरफराज भाई को भी मिलना चाहिए। फजल महमूद साहब भाई मेरी बातें याद नहीं रहती, कसम अरे यार मैंने कौन सी बात आपकी याद नहीं रखी। अच्छा मैं आ रहा हूँ, एक मिनट रुके तो सही ना। आप तो एक तो हाथ से कभी ट्रैफिक वाले बन जाएं, कभी सरफराज भाई आप सिर्फ इतना मुझे बताइएगा, हम बात कर रहे हैं आपको हॉल ऑफ फेम देने की। पिछले 5 साल से आपकी पेंशन रोकी हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। हॉल ऑफ फेम देना तो छोड़े, जो टेस्ट क्रिकेटर की जो पेंशन है वो मिल रही है या नहीं मिल रही है अभी तक आपको? देखें पिछले दिनों में सरफराज भाई एक मिनट, सरफराज भाई ये सवाल मैं जरा आपसे, एक ब्रेक का वक्त आ गया, जरा डिटेल में लूंगा कि जिनको हॉल ऑफ फेम में लाने की बात कर रहे हैं, जिनकी इस मुल्क के लिए इतनी खिदमत है, 5 साल के उससे उनकी पेंशन रुकी हुई है। और मेरी इतलात के मुताबिक अभी चंद दिन पहले रमीज राजा साहब ने खुद राब्ता किया था। ताहाल क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सरफराज नवाज साहब से खुद पूछेंगे ब्रेक के बाद। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। लाहौर में ऑल आउट होंगे या नहीं होंगी टीमें, अब तक तो देखने में नहीं आया। ऑल आउट होना खासा मुश्किल हुआ है। क्या ये सीरीज हमने खेलनी है? अब 3 टेस्ट मैचेस ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के, और तीनों ड्रॉ हो गए। हम कोई 1970 की क्रिकेट खेल रहे हैं? किस जमाने की क्रिकेट खेल रहे हैं? भाई जीत जाएगा ऑस्ट्रेलिया, इन लोगों को तो अच्छी क्रिकेट दो। एटलीस्ट आप अपने बच्चों को ये तो आदत डालो कि आपने जीतना भी है, अपने ब्रांड को बनाना भी है। हारोगे तो सीखोगे, आप हारने से इतना डर रहे हो। हर आदमी अपनी नौकरी बचाने में लगा है। अभी सरफराज नवाज साहब ने बात की कि इस सकलैन मुश्ताक ने जो है वो डिफेंसिव अप्रोच की वजह से जो है वो ये पिछले 2 टेस्ट मैच इस तरह हो गए, और जो हम जीत सकते थे, जहां पे कम से कम नहीं जीतते, थोड़ा कुछ तो बताते कि हमने क्या कमबैक किया और हम कैसी नेशन है। बाद में भले हम स्लो हो जाते, 2 आउट हो जाते, हम दोबारा से ड्रॉ करने चले जाते, लेकिन बताते तो सही हम कहां से आ रहे हैं और अब बताओ हम क्या करने जा रहे हैं। जहां मौका था वो भी नहीं बताते, हम तो वहीं पर ही खड़े हो जाते हैं। कोई समझ में नहीं आता कि कौन सी अप्रोच के साथ खेलें। सरफराज नवाज साहब, ब्रेक पे जाने से पहले बात यही हो रही थी कि 5 साल से आपकी पेंशन रोकी हुई है। अभी ये दोनों साहिबान बड़ा क्रिकेट की समझ रखते हैं और उन्होंने बिल्कुल फर्स्ट आवाज में कहा कि सरफराज भाई को अब तक मिल जाना चाहिए था। शेब हबीब भाई ने कहा, क्योंकि ये जरा थोड़े से करीब भी हैं आजकल, तो वो उन्होंने कहा कि मेरी इतलात के मुताबिक ये जल्दी हो जाएगा। अब टाइम तो फ्रेम वो भी नहीं दे सकते हैं, लेकिन आपका नाम गर्दिश कर रहा है। लेकिन आपकी पेंशन का मामला कहां पर है? वो तो 5 साल से फंसा हुआ था। रमीज राजा साहब से आपकी क्या बात हुई थी? मुझे ये अपना जो डायरेक्टर है वहाँ लाहौर में, नदीम खान जी, उसने फोन किया कि रमीज राजा साहब ने मैसेज दिया है कि कल आपका जो हाई कोर्ट में केस लगना है, तो आउट ऑफ कोर्ट हम सेटल करना चाहते हैं। मैंने मेरे जो अपना लीगल एडवाइजर हैं नईम बुखारी साहब, मैंने उनको ये सारा बता दिया कि ये है। तो उन्होंने फिर हाई कोर्ट में जज साहब को ये सारी चीजें बताई कि चेयरमैन रमीज राजा साहब का मैसेज आया है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटल करना है। और रिजवी साहब इनके वकील खड़े थे, उन्होंने भी कहा कि ठीक है हम ये करना चाहते हैं। तो उसके बाद फिर जो नेक्स्ट डेट पड़ी तो उसमें इन्होंने कहा ये हमें और वक्त दे दें, 1.5 माह के बाद जाके। हालांकि ये मामला आउट ऑफ कोर्ट सेटल होने में क्या मुश्किल है, तो बहरहाल ये इसको फिर आगे लटका दिया गया। तो दूसरी चीज जो आप हॉल ऑफ फेम की बात कर रहे हैं ना, उसमें मैं आपको ये बताऊं कि जब मैंने वो विकेटें ली 7 for 1 9 विकेटें, उसके बाद पाकिस्तान में मेरा ये नाम इन्होंने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए भेजा क्रिकेट बोर्ड ने, लेकिन मैंने रिफ्यूज कर दिया कि भुट्टो साहब को जो जियाउल हक ने फांसी दी थी, शहीद किया था, मैं कहा इससे मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। इसने पाकिस्तान के लिए बहुत जुल्म किया है, जालिम आदमी है। तो मैं प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मेरा कैंसिल कर दें जितनी देर तक जियाउल हक है। तो मैंने आज तक मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस नहीं मिला, हालांकि मैं 2 दफा बेनजीर के साथ एडवाइजर रहा हूँ स्पोर्ट्स, और मैं ही रिकमेंड करके भेजता था। लोगों ने मुझे कहा कि अब आप ले ले, मैं कहा नहीं, जब परफॉर्मेंस थी उस वक्त की बात है, अब मैं लेने के क्या करना है। और आज तक मुझे प्राइज ऑफ परफॉर्मेंस भी नहीं मिला। जी
हाँ, वैसे वाकई में ये बड़ा सरप्राइजिंग है कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस सरफराज नवाज साहब को, बाकी तो हमने यहाँ पे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हुकूमतों में जो पसंदीदा शख्सियत होते हैं बगैर प्राइड के भी मिलते हुए देखे हैं। ऐसी एग्जाम्पल्स बहुत सारी मिल जाएंगी। तो आप तो वाकई में प्राइड है, लेकिन आपकी बात वहां अधूरी रह गई। आपसे जब आपने राब्ता किया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से या रमीज राजा साहब ने आपसे राब्ता करवाया था? नहीं, रमीज राजा का मैसेज आया था तो नदीम खान। अच्छा सरफराज भाई, दूसरी चीज मैं ये पूछ रहा हूं कि पहली मुलाकात जब हुई थी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए, नईम बुखारी साहब गए होंगे, वहां से तफजुल रिजवी साहब आए होंगे, उनके लीगल एडवाइजर। पहली मुलाकात के बाद दूसरी हियरिंग हुई है, आप कह रहे हैं 1.5 महीने के बाद? जी जी जी, और 1.5 महीने की हियरिंग में उन्होंने कहा कि अभी हमें वक्त दे दें। एक तो वो खुद बात कर रहे थे, फिर वो वक्त मांग रहे हैं, तो क्या तमाशा बना रहे हैं? आपको क्या लग रहा है? पहली हियरिंग थी 25 जनवरी को। उसके बाद फिर 1.5 माह का वक्फा नईम बुखारी ने खुद लिया। हालांकि जज साहब कह रहे थे कि 15 दिन काफी होते हैं, तो नईम बुखारी ने फिर वक्त लिया और 7 मार्च को दूसरी डेट आई। तो उस वक्त फिर उनके वकील ने कहा जी कि हमें और वक्त चाहिए, हम अभी मजबूर हैं। तो बस इस तरह की इतनी बात की तो जज साहब ने कहा ठीक है, और वक्त फिर रोजों के बाद 2nd वीक ऑफ मई के ये डेट पड़ी है जी। कोई आपको ऐसा तो नहीं लगा कि आपके साथ कोई मिजाह किया गया है? पहले बात करो, फिर उसके बाद बोलो अभी तो हमें टाइम चाहिए, अभी तो टाइम लेंगे, कुछ ऐसा तो फील नहीं हुआ आपको? ये तो मुझे हैरानगी की बात है कि खुद ही रमीज राजा ने रास्ता किया है और उनके वकील को उसको चाहिए था कि इंस्ट्रक्शन दे देते कि नईम बुखारी से मिलकर ये सेटल करके मेरे पास लेके आओ। लेकिन उसके बाद मैं नदीम खान को फोन भी करता रहा हूँ, मैसेज भेजता रहा हूँ कि राजे से पूछो कि क्या वजह है, क्या बात करनी है। तो वो नदीम खान भी छुप गया जी। अच्छा, ये भी हैरत की बात है यहाँ पे। लेकिन एक शख्स जो कभी नहीं छुपता, वो हमेशा डटा रहता है, खड़ा रहता है। ह्यूस्टन अमेरिका से ज्वाइन कर चुके हैं शो की जान, द 1 2 3 फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, खिलाड़ियों के खिलाड़ी, कोचेस के कोच साजिद खान। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नसीम भाई, आपको, शोएब भाई को, सैयदात को, ग्रेट सरफराज नवाज को बहुत सलाम। ऑल आउट प्रोग्राम स्पोर्ट्स पे तो बाजी ले जाता है, बड़ी प्यारा प्रोग्राम चल रहा है, मजा आ रहा है सुनने को। साजिद भाई, ये अभी सरफराज नवाज साहब टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस एक मरतबा उन्होंने मना कर दिया था, तो उसके बाद फिर दोबारा दिया नहीं। इनकी पेंशन 5 साल से रुकी हुई है। रमीज राजा साहब एक फोन करके कहते हैं कि करवाते हैं कि भाई ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लो, और उसके 1.5 महीने के बाद कहते हैं अभी हमें वक्त चाहिए इस चीज में। तो ये इसको क्या लग रहा है? ना प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, ना आप सरफराज नवाज साहब को जो है वो शामिल कर रहे उन प्लेयर्स में जिस कैटेगरी में कल जावेद मियादाद साहब को अवार्ड दिया गया। ये किस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट में सरफराज नवाज साहब की खिदमत नहीं है क्या? देखिए, सरफराज नवाज की खदमात तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की तारीख में लिखी जाएगी। ग्रेट इमरान खान को रिवर्स स्विंग सिखाई, वसीम अकरम, जितने भी इमरान खान साहब को भी रिवर्स स्विंग सिखाई है। आज हमारे पास आर्ट है। और सरफराज नवाज 36 से पाकिस्तान के चेयरमैन रमीज राजा यकीनी तौर पर इनकी कप्तानी में भी खेले, आपको याद होगा लाहौर में एनसीसी में। और रमीज राजा पीसीबी के चेयरमैन बने। तो एज ए क्रिकेटर बात करूंगा, एज ए क्रिकेटर इनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। जब बात ऑनियर हो गई, स्क्रीन पे आगे पूरी दुनिया में हाइट बढ़ गई, सबसे मकबूल साजिद भाई की आवाज, साजिद भाई जरा आपको दोबारा ट्राई करते हैं। आप साजिद भाई की आवाज कुछ डिस्ट्रैक्ट कर रही है, जरा प्रोडक्शन टीम पे जरा दोबारा मिलाइएगा। ये जो भी प्राइड, जरा मुख्तसर सा बताएं, फिर जरा मैच पे आते हैं। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी अगर सरफराज नवाज साहब को नहीं मिला, शोएब भाई? नहीं मिला वाली बात नहीं है, सरफराज भाई ने खुद कह दिया ना, इन्हें मिला था, इन्होंने एक मरतबा मना कर दिया, फिर दोबारा दिया भी नहीं। तो फिर उन्होंने उसूली बात करी, हालांकि पीपल्स पार्टी में तो उन्होंने बोला मेरी परफॉर्मेंस नहीं है, मैं नहीं लेता। ग्रेट है, इनकी ग्रेटनेस है। सईद भाई देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सरफराज भाई जैसी पर्सनैलिटी जो है ना, ये स्पोर्ट्स वाली कहानी नहीं है। ये पीछे हमारे यहाँ हमेशा से पीसीबी में सियासत जो इन्वॉल्व होती है, जो टॉप लेवल की, गवर्नमेंट लेवल की, ये वो वाली कहानी है सरफराज भाई के साथ। नहीं तो पीसीबी की में कोई मिजाल ऐसी नहीं कि सरफराज भाई जैसे को जो नाम जो अवार्ड मिलना है वो ना मिले।
इसलिए कि सरफराज भाई वो ये कोई ऐसा पाकिस्तान का नाम नहीं है कि पीसीबी का आके चेयरमैन आके इनके साथ इतना इनको टफ टाइम दे। ये पीछे की सियासत जिसे कहते हैं, जो चलती है, जो गंदी सियासत, ये उसमें फंसे में होंगे सरफराज भाई। जब भी ये इतने कोई किसी की चेयरमैन की, पीसीबी के चेयरमैन की आके इतनी हिम्मत नहीं है कि वो डिसीजन ले ले। और जब अभी जैसे आप जैसे बात कर रहे हैं कि रमीज राजा ने नदीम से फोन करवाया और फिर उसके बाद रोक दिया गया, तो इसका मतलब पीछे कोई एक ताकत ऐसी बैठी हुई है जो जब ये काम होने लगता है तो वो रोक देती है। तो ये बहुत ऊपर की जो खूबसूरती है ये सरफराज भाई के साथ है। भी सरफराज भाई इतने ही बड़े आदमी कि जितनी बड़े लोगों में ये काम नहीं हो रहा, या इतने ही बड़े लोग होंगे जो इनका असल में सरफराज भाई खुल के क्रिटिसाइज करते हैं और वो हजम नहीं होता। मैं आपको बताऊं ना, यहाँ पे हजम बहुत मुश्किल से होता है। क्रिटिसाइज करना, देखें नसीम भाई, आप एक चीज बता दूं आपको, इमरान खान हो या कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी, इस वक्त कहानी सिर्फ इतनी सी है कि सरफराज अहमद भी छोटा नाम नहीं है दुनिया में। सरफराज जितना पाकिस्तान का नाम है, सरफराज का भी बहुत बड़ा नाम है। बिल्कुल सही बात है। साजिद भाई आ गए दोबारा से। साजिद भाई, कल टेस्ट मैच शुरू हो रहे, तो चेंजेस अभी जाहिद महमूद के बारे में सरफराज साहब ने भी नहीं कहा, और दोनों हमारे शुएब भाई, सईद भाई दोनों कह रहे हैं कि जाहिद महमूद खेलना चाहिए। तो जाहिद महमूद साजिद खान की जगह खिलाएं या फहीम अशरफ की जगह? हम 3 स्पिनर्स के साथ भी जा सकते हैं क्या, अगर स्पिन ट्रैक बहुत अच्छा है? साजिद भाई आपको आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है भाई, आवाज आ रही है जी साजिद भाई प्लीज बोलिएगा। साजिद भाई जी सरफराज भाई जरा बताइएगा, जरा ये जो स्पिनर्स की मैं बात कर रहा हूँ, क्या फहीम अशरफ की जगह 3 स्पिनर्स के साथ ज्यादा 36वें चेयरमैन रमीज राजा को फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए और उनकी पेंशन इनको फौरी तौर पर देना चाहिए। जो उनकी हालत चल रही है, जो उनकी परेशानी, जो उनकी बीमारी, एज ए क्रिकेटर, एज ए लेजेंड फास्ट बॉलर, जिसने पाकिस्तान के तमाम, इमरान खान साहब सबको रिवर्स स्विंग चुकाई पाकिस्तान की जीत में, आज 9 विकेटों का जिक्र करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ऐसा बॉलर आया ना आएगा। मैं समझता हूँ वसीम अकरम साहब, जितने भी बॉलर गुजरे हैं, देखिए ये पैंट पहन के वाइट बंदा था पाकिस्तान हिस्ट्री में, ये नेट पे भी वाइट पैंट पहन के बॉलिंग करते थे। तमाम चीजें क्यों होती थी? शाइन करना आती थी, रिवर्स स्विंग करना आती थी। आज रिवर्सिंग करना बोल के बॉल जरूरी से कुरच के बना जाए, बॉल शाइन से बनती है। तो मेरा मकसद सिर्फ ये है, ट्राउजर पे नहीं होती शाइन। क्रिकेटर जो पीसीबी के चेयरमैन है, उनको फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए, फौरी तौर पर पेंशन को बहाल करना चाहिए, तो और हेल्प करना चाहिए, क्योंकि सर्विस इतनी की है पाकिस्तान की क्रिकेट में। अगर ये सबसे बड़े चैनल बैटल आला प्रोग्राम में हाईलाइट हो गई है प्रोग्राम, तो यकीन तो पीसीबी के हेडक्वार्टर में प्रोग्राम से बहुत पसंद किया जाता, सराहा जाता है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे पीसीबी के चेयरमैन रमीज राजा साहब से। नहीं साजिद भाई, आपकी बहुत अच्छी रिक्वेस्ट करेंगे। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की। सरफराज भाई, मैं बात ये कर रहा था कि फहीम अशरफ को अगर हम वैसे रिप्लेस शायद कर नहीं सकते हैं फहीम अशरफ को लाहौर की पिच पे, लेकिन अगर बहुत स्पिनिंग ट्रैक हो जाता है तो क्या 3 स्पिनर्स के साथ जा सकते हैं? नोमान भी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, साजिद भी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। नहीं, देखें, सबसे पहले तो मैं ये कराची में जो कहते हैं कि पाकिस्तान के बॉलर को रिवर्स स्विंग नहीं हो सकी, आप ये देखें, अगर वो दोबारा मैच के कुछ क्लिप्स देखें कि पाकिस्तान बॉलर जो फास्ट बॉलर हैं उन्होंने कमर बैंड ही नहीं की, वो ऊपर से गेंद छोड़ते रहे हैं, और कोई जोर लगाओगे तो उसमें रिवर्स स्विंग होगा और गेंद निकलेगा थोड़ा सा तेज। तो इन्होंने तो मेरा ख्याल है बॉलिंग इस तरह जैसे मरियल आदमी नहीं होता, ऊपर से फेंको खाना पूरी कर लो, कोई भाई बाहर के फास्ट बॉलर का काम है बैंड करके पूरा जोर लगाए गेंद ताकि पटाखे से लगे जमीन पे और फिर मूव होगा। तो ये इन्होंने कुछ किया ही नहीं। अब पता नहीं कितने ये फिट हैं, ओवर प्रैक्टिस कर चुके हैं या क्या बात है, ये इनके ऊपर पहले गौर करें कि ये अपनी फिटनेस और पूरी कमर को बैंड करके जोर से बॉल करेंगे तो इनका कोई इफेक्टिव होगा। ऑस्ट्रेलियन की रिवर्स स्विंग दूसरे दिन हुई है और उन्होंने तीसरे दिन देखे काफी आउट भी किए हैं, इनके क्यों नहीं हुई? ये बात गौर करने वाली है। भाई हसन अली मुकम्मल फिट लगे आपको? और शाहीन शाह अफरीदी के लिए कोई वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं है वैसे अब तक, हर फॉर्मेट में हर मैच में खिलाते हैं। नहीं, शाहीन शाह अफरीदी का आप देखें
वो रिस्ट के साथ जो बॉलिंग करता है, कभी उसकी रिस्ट पूरी ऐसे लगती है कि जैसे कोई वटा मार रहा है आदमी, और कभी दूसरी है लेकिन उसको फिंगर से करनी चाहिए ना। आप उसकी जरा क्लिप्स निकाल के देखें, और मुझे खतरा लग रहा है कि कभी इसने ज्यादा आउट कर दिए तो इसके ऊपर कोई वजन ही ना पड़ जाए कि ये इसका आम इधर से आता है, ये होता है, रिस्ट ऐसी हो गई है। तो ये मैं कहूँगा कि इनको जो इनके कोचिज हैं उनको बताना चाहिए, फिल्म बनाएं और बताएं कि तुम्हारी रिस्ट हर वक्त मुख्तलिफ होती है और इसमें डाउट पैदा होने के चांसेस हैं। ये मैं आपको आज बता रहा हूँ। ये बहुत बड़ा पॉइंट आपने रेज किया है, बहुत बड़ा सरफराज नवाज साहब। मैंने ये मियां असलम से भी डिस्कस किया, अंपायर लाहौर में कमर अहमद से भी डिस्कस किया, उन्होंने भी यही कहा है कि आपका ख्याल कुछ ऐसा ठीक लग रहा है, इसको जरा बेहतर इम्प्रूव करना चाहिए रिस्क को अपनी को। जी थैंक यू वेरी मच, ग्रेट सरफराज नवाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। साजिद खान साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो ये शहनशाह अफरीदी के हवाले से कह के गए, लेकिन हमारे पास टाइम खत्म हो गया। शोएब भाई इसको जरूर आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच शोएब साहब, थैंक यू वेरी मच सईद आजाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों की आमद का। गुड लक पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पॉजिटिव क्रिकेट खेलें, बहुत अरसा हो गया पॉजिटिव क्रिकेट देखे हुए आपकी जानिब से, आपने बहादुरी के साथ मैच बचाया, अब मैच जीत के दिखाएं, मजा है इस पूरी कौम को। यहाँ नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत, जिंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात, आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह ने के बाद।